देखो GS10 मैंने यहाँ पे बनाया था। ठीक है, अभी GS10 के अंदर मैंने यहाँ पे GS10 के अंदर का एपीआई नहीं बनाया क्या मैंने? तो एक काम करो, जब आपने इसके अंदर नहीं बनाया है तो आपके पास जो ये वाला है ना, 9th नंबर का जो आपके पास है, तो आप इसमें क्या करो, ये जो एपीआई वाला फोल्डर है और ये जो डीबी लाइट है आपके पास SQL 3, इसे कॉपी कर लो। और कॉपी करके इसको आप GS10 में पेस्ट कर दो। तो हमें उतने कोड से हम बच जाएंगे जो हमें बनाना है। अब मैं एपीआई के अंदर आऊं तो मेरे पास यहाँ पे मॉडल भी अवेलेबल है। मेरा मॉडल क्रिएट है, मेरे पास एडमिन भी क्रिएटेड है, मेरा मॉडल रजिस्टर्ड भी है। तो मेरे को ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं बच जाऊंगा इन चीजों से। मैं इसका सीरियलाइजर खोलूँ तो सीरियलाइजर में मेटा क्लासेस चल रही हैं, ये भी ओके है मेरा। और मैं यहाँ से इसका व्यू खोलूँ तो मेरे पास व्यू भी ओके है, सारे कुछ क्रिएटेड है। चलिए अब क्लास बेस पे काम करते हैं। अब ये जो मैंने यहाँ पे रेस्टोरेंट जो डेकोरेटर एपीआई व्यू किया है, मैं इस लाइब्रेरी की मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि अब हम फंक्शन बेस से हटके किस पे आ रहे हैं, क्लास बेस पे। क्लास बेस पे आ रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, दो चीजें इंपोर्ट करते हैं। मैं करता हूँ इंपोर्ट, और इंपोर्ट होगा फ्रॉम, और मैं यहाँ पे बोलता हूँ रेस्ट अंडरस्कोर फ्रेमवर्क। इसमें से इंपोर्ट करता हूँ मैं किस चीज को, मैं स्टेटस को करता हूँ, स्टेटस। और यहाँ पर एक मरता हूँ मैं फ्रॉम, और यहाँ पे बोलता हूँ रेस्ट फ्रेमवर्क। यहाँ से मैं इंपोर्ट करता हूँ एपीआई, एपीआई। अच्छा, एपीआई तो आएगा ही नहीं जब तक मैं रेस्ट फ्रेमवर्क के अंदर से व्यू नहीं उठाता। व्यूज, और व्यूज के अंदर से मैं जब एपीआई की बात करूंगा, एपीआई, एपीआई व्यू एक्सेस करेंगे। ये एपीआई व्यू क्यों एक्सेस कर रहा हूँ, मैं इसलिए एक्सेस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे क्लास बेस्ड मॉडल बनाना है, फंक्शन बेस्ड मॉडल नहीं बना। समझ गए सत्यम? तो मैं यहाँ पे क्लास क्रिएट करता हूँ, क्लास का नाम रखता हूँ स्टूडेंट एपीआई, स्टूडेंट एपीआई। और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर बोलता हूँ एपीआई व्यू। यहाँ पे बोलता हूँ गेट वन एज अ फंक्शन यूज करता हूँ गेट, और गेट के अंदर कॉल करता हूँ सेल को, क्लास कॉल करेंगे अपन यहाँ पे, कॉमा। सेल्फ, और यहाँ पर हम कॉल करेंगे
क्या करूँ, हाँ यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट को कॉल करूँगा, रिक्वेस्ट कॉमा, अभी मैं आगे चल के पीके इज इक्वल्स टू नन क्रिएट करूंगा, बताऊंगा कहाँ से होगा ये। और यहाँ पे लिखता हूँ पीके इज इक्वल्स टू नन कॉमा, और उसके बाद मैं यहाँ पे यूज करता हूँ फॉर मैट इज इक्वल्स टू, और मैट इज इक्वल्स टू नन। ये तीन चीजें मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा क्लास, इस फंक्शन के अंदर। अब मैं यहाँ पे कंडीशन क्या लगाता हूँ, id इज इक्वल्स टू पीके, मैं यहाँ पे पीके को कॉल करता हूँ। पीके मेरा कुछ नहीं है कि इंस्टेंट या इंटीजर पैरामीटर, मैं आईडी यूआरएल के अंदर खुद फीड करूंगा तब यूआरएल एक्टिवेट होगा। उसके लिए मैंने पीके बनाया, वो समझाऊंगा मैंने क्या किया है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई कि इफ आईडी इज नॉट नन। अच्छा एक चीज समझो, हम ये राम कहानी लिख तो रहे हैं, अच्छा ये गेट का है तो कंडीशन यहाँ पे, और तो मैं इतना कोड कॉपी कर लेता हूँ, नीचे लिख तो रखा है मैंने, यहाँ से इसको कट कर देता हूँ, मैंने कट कर दिया इसको, और मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँ। देखो पूरा कोड आ गया वैसा का वैसे ही। ये समझ में आ गया सकते हो, क्योंकि मैं ये फंक्शन हटा के क्या कर दूंगा, क्लास बना दी है मैंने, और फंक्शन का नाम क्या रखा है यहाँ पे, गेट, और वो फंक्शन क्लास के अंदर है, और क्लास एक एपीआई वी1। तो मैंने लॉजिक यहाँ पे क्रिएट कर दिया इस तरीके से, समझ गए। अच्छा अब आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ से बाहर निकल जाओ, बाहर निकल गए। अब मैं यहाँ पे एक और फंक्शन यूज करता हूँ डेफ, और इसका नाम रखता हूँ पोस्ट, और पोस्ट के अंदर मैं पास करता हूँ रिक्वेस्ट कॉमा। अच्छा उससे पहले मेरे को सेल्फ लिखना पड़ेगा क्योंकि क्लास के थ्रू चलेगा, सेल्फ कॉमा रिक्वेस्ट कॉमा फॉर्मेट इज इक्वल्स टू नन। ये मैंने यहाँ से एक क्लास बना। अच्छा अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जो मेरा ये वाला कॉन्सेप्ट है ना, कौन सा ये वाला, डॉट सेव वाला है, यहाँ से इसे कॉपी करता हूँ कहाँ तक, यहाँ तक इसे कॉपी किया, कॉपी नहीं कट कर लेता हूँ, याद नहीं रहेगा फिर। और यहाँ पे आते हैं, यहाँ पेस्ट कर दिया, यहाँ पेस्ट कर दिया मैंने। अब जो इसका रिस्पॉन्स है ना, रिस्पॉन्स में एक अपडेट कर रहा हूँ बेटा। रिस्पॉन्स के अंदर मैं बोलता हूँ कि मैं स्टेटस चेक करना चाहूँ, मैंने स्टेटस को रिक्वेस्ट कॉल कर रखा है ना ऊपर, मैंने कहा स्टेटस, इसके अंदर बोलता हूँ स्टेटस
यहाँ पे बोलता हूँ डॉट HTTP 201 क्रिएटेड। मेरे को ये रिस्पॉन्स देखना है यहाँ। जब डेटा क्रिएट होगा तो मेरे पास स्टेटस क्या आएगा, HTTP 0201 क्रिएट। और जब एरर आएगी तो एरर के केस में मैं देखूंगा स्टेटस इज इक्वल्स टू स्टेटस, और यहाँ पे लगाऊंगा डॉट, और यहाँ लगाऊंगा कौन सी एरर है ये, 400, HTTP 400 बैड रिक्वेस्ट। समझ गए? तो ये एरर आई तो अपन 404 की एरर देखते हैं ना, पेज नॉट फाउंड। 404 जो होती है पेज नॉट फाउंड की एरर होती है ना वेबसाइट में। यस सर। जब रिक्वेस्ट फेल होती है तो 400 आता है, बैड रिक्वेस्ट की कमांड आती है। जब सर्वर चलना बंद हो जाता है तो वहां पर इस तरीके से स्टेटस लगा होता है जो आपको वेबसाइट पे नजर आता है। जब आप डेटा पोस्ट करोगे और सर्वर डाउन है या सर्वर काम नहीं कर रहा, तब 400 बैड रिक्वेस्ट एरर चली जाती है क्लाइंट के पास कि भाई साहब सर्वर इज नॉट वर्किंग। तो ये कॉन्सेप्ट है पोस्ट के अंदर। अब मैं यहाँ पे पुट ब्लॉक बनाऊंगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक और फंक्शन बनाते हैं डेफ, जिसका नाम रखते हैं पुट, और यहाँ पे बोलते हैं सेल्फ कोमा रिक्वेस्ट कोमा pk इज इक्वल्स टू नन कोमा फॉर्मेट इज इक्वल्स टू नन। ये मैंने यहाँ पे दो चीजें उठा। अब मैं पुट ब्लॉक को उठा के लाता हूँ, तो मेरे पास ये रहा पुट ब्लॉक। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इतना कोड पिक कर लूंगा। मैं इसे यहाँ से कट करता हूँ और कट करके मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। ये पुट के अंदर आ गया। यार क्या बताऊँ। अपन ने यहाँ पे क्या क्या करा था इसके अंदर, ये पुट का है ना, तो मैं पुट के अंदर यहाँ से इसको हटा दूंगा भाई, आईडी इज इक्वल्स टू पी के कर दूंगा इसको। बस इतना चेंज करना है मेरे। तो पी के इज इक्वल्स टू आईडी। और ये अपडेटेड है, ये एरर है, तो एरर में क्या डाल दोगे, एरर में वही स्टेटस इज इक्वल्स टू स्टेटस डॉट, और यहाँ पे क्या डालोगे, 400 वाली एरर, बैड रिक्वेस्ट डाल दी, बैड रिक्वेस्ट की एरर इसके अंदर भी।
ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया किसका। अपन ने यहाँ पे क्या कर रखा है, डेटा डॉट टेस्ट रिक्वेस्ट पार्शियली। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हमारे पास कौन सा बचता है यहाँ पे, यहाँ बचता है डिलीट का, ये है ना हमारे पास, तो मैं इसे कॉपी करता हूँ। ठीक है, मैंने इसे कॉपी किया। ठीक है, कॉपी का ऐसे कट कर लेते हैं हम इसे, और यहाँ पर एक नया फंक्शन बनाते हैं, डेफ, और फंक्शन का नाम है डिलीट, और ब्रैकेट के अंदर। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे पहले मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूं डेटा को, रिक्वेस्ट ये आ जाएगी मेरे पास, ये आ गया, और यहाँ पर हो जाएगा आई डी इज इक्वल्स टू पी के। ठीक है, और यहाँ से ये तीनों आर्ग्यूमेंट उठाता हूँ, कॉपी, और यहाँ पेस्ट कर। ठीक है, अब सही है। तो ये मेरा पूरा का पूरा एक क्लास बेस एपीआई बन गया, और उसके बिहाफ पर हमने यहाँ पे काम करा। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ से इस पूरे को कॉपी करता हूँ, और इस सबको खत्म, डिलीट, मेरे को इसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ इतने की जरूरत है। अब मैंने पूरा का पूरा कोड क्लास बेस एपीआई में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है सत्यम। ठीक है सर। अब हमारे पास माई ऐप नहीं है यहाँ पे GS10 में, तो क्या करोगे, GS9 वाली जो माई ऐप है, आप उसे कॉपी कर लो, और यहाँ पे GS10 में पेस्ट कर दो। तो मेरे पास GS10 में माई ऐप आ जाएगी, आ गई, क्योंकि मेरे को यही ऐप चाहिए जो मैंने बना रखी, इसी पे सारा काम करूँ। ठीक है, तो ये है, एक बार इसको देख ले, जो मैंने यहाँ पे क्लास बेस व्यू क्रिएट किया है। ठीक है, मैं फिर वॉशरूम होके आ गया ना, तो बताता हूँ स्टार्ट कैसे करें।
ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा। अब आओ यहाँ पे क्या है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कोड तो मैंने रेडी कर दिया, पर बेसिकली जो मेरा फंडा है वो क्या है, यूआरएल। मैं यूआरएल में आता हूँ, तो यूआरएल को अपडेट करता हूँ। तो मैंने यूआरएल अभी तक नहीं बनाया है। ठीक है, तो यूआरएल क्रिएट करते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ बोलते हैं फ्रॉम एपीआई इंपोर्ट व्यू। ठीक है, व्यू को कॉल करा, और यहाँ पर मैं एक यूआरएल क्रिएट करूंगा कॉपी, और यूआरएल होगा मेरा व्यूज डॉट student स्टूडेंट। मैंने क्या नाम रखा है, स्टूडेंट एपीआई रखा है ना, और कॉपी करता हूँ। यूआरएल में ये एग्जीक्यूट नहीं कर रहा। एस अंडर स्कोर व्यू, मैं इसे यहाँ पे कॉल करता हूँ, और मैंने कहा इसका मैं क्या बनाता हूँ, इसका बनाता हूँ मैं student एपीआई। ये मैंने यहाँ पे व्यू क्रिएट कर दिया। एपीआई और एपीआई के अंदर से व्यू कॉल कर दिया, व्यू डॉट व्यू। तो यहाँ पे व्यूज डॉट स्टूडेंट एपीआई एस व्यू कॉल किया। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सी डी डॉट सी डी जी एस 10 में चलते हैं, और यहाँ पे करते हैं मैनेज। ठीक है, ये अपडेट कर दिया इसने सारी चीजें, सर्वर को रन भी कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ आ जाता हूँ, और यहाँ से ओपन करता हूँ मैं किसको, इनकॉम्बिनेंट विंडो को। मैं यहाँ चेक करूँ तो लिखा 127, यहाँ पे बैड रिक्वेस्ट आ रही है। यहाँ पे हम डालते हैं स्लैश स्टूडेंट एपीआई स्लैश, मैं इसे रन कर। तो देखो मेरे पास ये एक स्टूडेंट एपीआई का कॉन्सेप्ट आ रहा है। देखो मेरे पास ये किसका बना, ये बना मेरा गेट का, ये पोस्ट का, ये पुट का। डिलीट का क्यों नहीं बना रहे, डिलीट भी तो चला रखा है मैंने। गेट है, पोस्ट है, पुट है, और डिलीट का नहीं आया।
देखो यहाँ पे एक चीज बताता हूँ तुम्हें। यहाँ पे क्या कर रखा है अपन ने पोस्ट के अंदर। जैसे पोस्ट कमांड है अपनी, पोस्ट कमांड के अंदर अपन ने क्या बोल रखा है, डेटा इज क्रिएटेड। और और आपने यहाँ क्या कर रखा है, जो आपने अपना मॉडल क्रिएट कर रखा है, वहां पे जो लेंथ दे रखी है वो आपने 100 दे रखी है। मैं फॉर एग्जांपल अपने मॉडल की जो लेंथ है वो 50 कर दूं, और यहाँ पे भी मैं क्या करूँ, अपने मॉडल के अंदर वैल्यू 50 कर देता हूँ, दोनों की 50-50 कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे 50-50 कर दिया सब जगह। मॉडल रीलोड। अब मैं सर्वर पे आता हूँ और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पोस्ट करता हूँ कोई भी इंफॉर्मेशन। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे जेसन फाइल क्रिएट करी। हाँ, जेसन फाइल डबल कोट्स में बनी। मैंने यहाँ पे लिखा नेम, और यहाँ पर मैंने किसी का भी नाम दे दिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे दिया मैंने रिंकू। और यहाँ पे मैंने क्या, थॉमा। और यहाँ पर मैंने दूसरा नाम दिया फॉर एग्जांपल रोल नंबर। और यहाँ पर मैंने दिया 105, कॉमा। और यहाँ पर मैंने दी फॉर एग्जांपल सिटी। और सिटी पास करी मैंने फॉर एग्जांपल कानपुर। ठीक है, मैंने ये कुछ डेटा दे दिया है। अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से पोस्ट करता हूँ इंफॉर्मेशन, तो मेरा डेटा पोस्ट होना चाहिए। तो बोल रहा है डिटेल जेसन पार्सन प्रॉपर्टी आर एनक्लोज डबल कोट्स। कौन सी डबल कोट्स में एरर आ रही भाई? यार एक सेकंड। फॉर एग्जांपल मैं ये डेटा यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ। ठीक है, डबल कोट्स में सब कुछ डबल कोट्स में ही है, ठीक है। डेटा इज क्रिएटेड आ गया लिखा हुआ, आ गया ना? अब मैं फॉर एग्जांपल इसको दोबारा पेस्ट करूँ। यहाँ पे स्ट्रिंग की लेंथ फॉर एग्जांपल 50 से ज्यादा कर दूं, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने 50 से ज्यादा कर दी। ये मैंने एक यहाँ पे भेजा, तो यहाँ पे मेरी रिक्वेस्ट क्या बनेगी, क्या आ रहा है देखो, इंश्योर दैट द फील्ड रिक्वेस्ट इज मोर देन 50 कैरेक्टर। आ गया एरर? समझ गए? तो जब भी आप कोई इंफॉर्मेशन भेजोगे तो इस बिहाफ पर वो काम करती है यहाँ। तो यहाँ पे एरर क्या है, 400 बैट रिक्वेस्ट के एरर है। देखो अपने आप एचटीटीपी ने रिस्पॉन्स दे दिया आपको। तो इनको वाला डेटा सर कहाँ गया होगा? पहला वाला जो डेटा था वो तो चला गया, वो वाला जो डेटा गया आपका
वो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जा 127, और यहाँ पर मैं करूँ एडमिन, और मैं लिखता हूँ एडमिन लॉगिन, पासवर्ड एडमिन। इसको रन किया, स्टूडेंट में आ गए, तो यहाँ पर आपको रिंकू दिखेगा, दिख रहा है, क्योंकि पहले एरर नहीं थी तो रिंकू आ गया। पर दूसरी बार अपन ने रिंकू के अंदर जो कैरेक्टर थे वो 50 से ज्यादा कर दिए, तो वहां पर बैटिक्वल जनरेट कर दी उसने ऑटोमेटिकली, यहाँ पे देख लो। तो एक क्लास बेस एपीआई तो चल ही रहा है ना आपका। तो सेटिंग सारी ओके थी, तो अपने बस क्लास बेस एपीआई बनाया और अपना काम शुरू हो गया। अब जैसे फॉर एग्जांपल है, मैं कोड में आऊं यहाँ पे, तो मैं कोड में आऊं, मेरा व्यू का है यहाँ पर, जो मैंने ये पुट फंक्शन बनाया है ना, मैं यहाँ से इस पार्शली को खत्म कर देता हूँ। मैंने यहाँ से कट किया इसको, और इसको भी हाल फिलहाल के लिए मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, तो मेरे को ना बाद बाद में जरूरत पड़ेगी इसकी। और यहाँ पे मैसेज दिया मैंने, COMPLETD, कंप्लीटेड डेटा अपडेट, ठीक है। मैंने यहाँ पे मैसेज चेंज कर दिया मॉडल के अंदर। जब आप पार्शियली हटा देते हो, जब आप पार्शियली हटा देते हो, तो आपके साथ क्या है दिक्कत, फिर आपको क्या करना है पार्शियली के अंदर, यहाँ पे आओ, तो आपके पास क्या है, नेम, रोल नंबर और सिटी, तीनों चीज है ना। तो पुट के अंदर डेटा आपका अपडेट होता है, ठीक है। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे मैंने मैसेज क्या डाला हुआ है, तो इसका अपडेटेड का है ना पुट, हाँ ठीक है। तो मैं पुट के अंदर आता हूँ, और मैंने यहाँ से कॉपी किया, और यहाँ पर मैंने अपडेट किया। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला, जब आप पार्शियली मेंशन करते हो, तो आपको यहाँ पर आईडी भी देनी होती है, कि आईडी कौन सी लेनी है आपने। आपने बोला मेरे को आईडी नंबर चाहिए 3, जहां पर अपडेट मेरे को क्या करना है, यहाँ पे अपडेट करना है सोनू को, और रोल नंबर क्या है 3 का 10। अब उस रोल नंबर को चेंज करना है 104, और कानपुर सिटी रहेगी उसकी। अब जब आप पार्शली हटा देते हो, तो आपको सारी इंफॉर्मेशन अपडेट करनी पड़ती है। अच्छा, 404 की फॉरवर्डन एपीआई की एरर आती है कुछ। चेतन को चेंज नहीं किया ना इसमें। फोटो में आओ, यहाँ पेस्ट करो। अच्छा, यहाँ से कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट करो, और यहाँ पे लिखो फॉर एग्जाम्पल, नहीं आईडी नहीं लिखना, सिर्फ तो और रोल नंबर करना है उसका 104, और सिटी करनी है कानपुर। मैं कोट करता हूँ, स्टूडेंट मैच पर इट डज नॉट एग्जिस्ट, तो भाई तो आईडी की बेस पे ही तुम अपडेट करेंगे।
उसे पता तो कैसे चलेगा कि कौन सा डेटा हम अपडेट कर रहे हैं। मेरी बात सही है तो फिर नहीं, मैं जो दिमाग लगा रहा था ना वो दिमाग बैठा नहीं। यार बता क्या दिक्कत आ रही है उसमें। नहीं यार, अपडेट तो होना चाहिए था। अच्छा ठीक है ना यार, अपन भी भैया मैं भी तो कुछ भी करता हूँ, कुछ भी। मैं इसको कॉपी करता हूँ, मैं यहाँ से इसको पेस्ट करता हूँ। मैं इसको यहाँ से पेस्ट करूँ, सब कुछ ओके रहेगा। सिटी चेंज करता हूँ यहाँ से फॉर एग्जाम्पल। ये रिंकू ही रोल नंबर है, 05 प्रोवाइड है। मैंने सिटी करी कि इसकी कोटा करता हूँ मैं, सिटी फॉर एग्जाम्पल, और मैं इसको पोस्ट करता हूँ। तो डेटा इज क्रिएटेड लिखा आ गया यहाँ पे। ये तो नया डेटा क्रिएट कर दिया। अपडेट क्या है मैंने यार इसको। इसने नया डेटा क्रिएट करता हूँ, मैंने कहा क्रिएट में डाल दिया क्या यार। एक मिनट रुकना। मैंने कहा क्रिएट में डाल दिया। यहाँ पेस्ट करूँ फॉर एग्जाम्पल, यही है ना। पुटी तो कर रहे हैं अपन, पुट में अपडेट होता है ना, यहाँ पे डाला मैंने फॉर एग्जाम्पल डेली। मेरे को सिटी अपडेट करनी है यहाँ पे। यहाँ एरर आ रही है यार। फंक्शन क्यों नहीं काम कर रहा यहाँ पे, क्योंकि पार्शली हटाते ही तीनों चीजें चाहिए अपन को। तो आईडी तो अपने आप ले लेगा, आईडी नन रही, आपने आईडी नहीं डिफाइन करी तो आईडी तो अपने आप उठा लेगा ना वो नाम के भी आप पे। वो दोनों चीजें हैं, नन है तो आप नहीं दोगे तो भी चलेगा। तो फिर पुट फंक्शन एरर क्यों दे रहे हैं यार। ये बड़ा पक्का है यार, फिर ये पंगा जा पड़ा है।
अच्छा, तो क्या करना पड़ेगा अपन को यहाँ पे, एक और चीज करनी पड़ेगी भाई। और वो क्या है? मैं इस कोड को यहाँ से कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पर एक नया फंक्शन क्रिएट करता हूँ। एक नया फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करना है। ठीक है, और इस फंक्शन का नाम रखना है पैच, PATCH, पैच। ठीक है, मैंने इसका नाम रखा पैच। बाकी सारी चीजें ओके हैं। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ID इज इक्वल्स टू पी के, स्टूडेंट गेट ID PK, डेटा इज रिक्वेस्ट, यहाँ पे कॉमा, और यहाँ पर मैं कॉल करूंगा किसको, पार्शियली इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा ट्रू। उसके बाद इफ सीरियलाइजर इज वैलिड, सीरियलाइजर इज सेफ। उसके बाद मैंने क्या बोला, इधर कोई मैसेज। हम्म, किस चीज का? किसी वेरिएबल का एड्रेस, आईडी से, आईडी, आईडी ब्रैकेट के अंदर। अच्छा, वही वाला देख रहा है, आईडी सेम हो जाती है, सेम ही रहती है भाई। एक सेकंड, स्टूडेंट गेट आईडी, उसके बाद स्टूडेंट सीरियलाइजर, STU, डेटा रिक्वेस्ट डॉट डेटा partially is true, if serializer is valid, serializer is safe, return response। तो जो ये रिस्पॉन्स है ना, इस रिस्पॉन्स को मैं यहाँ से हटा के यहाँ पे करता हूँ सीरियलाइजर, स्टूडेंट सीरियलाइजर। अब दो फंक्शन है देखो यहाँ पे, एक पैच का फंक्शन है और एक आपके पास यहाँ पे पुट का फंक्शन है। पैच और पुट का मतलब है, पुट का मतलब है जब पार्शियली की वैल्यू ट्रू नहीं है तो सारी फील्ड्स रिक्वायर्ड हो जाएंगी, और एक भी फील्ड आपने मिस कर दी तो पैच करना पड़ेगा डेटा को, फिर वो पैच मतलब वही काम करेगा जो अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, बड़ा लेट हो गया तो आने में। तो मैंने यहाँ से इसको पैच किया, अब मैं यहाँ पर पैच फंक्शन के लिए दो फंक्शन क्रिएट कर रखे हैं मैंने, एक पैच क्रिएट कर रखा है और एक डिस्प्ले। अब मैं यहाँ पे आऊँ तो मेरे पास यहाँ देख पुट और पैच दो आ गए ऑप्शन। ये रिक्वेस्ट क्यों नहीं जा रही ना, क्या एरर दे रहा है यार, कोड तो सेम है यार। तो प्राइस आपने कैसे लिखा है सर? पार्शियली अपडेट कर लिया, सेम ही कोड है पुट और पैच का, कोई चेंजेस नहीं है। बस यहाँ पे पार्शियली की वैल्यू ट्रू है कि कोई भी फील्ड आपने मिस कर दी तो पैच करना पड़ेगा, और सारी फील्ड को एक्सेस करना है तो फिर आपको पुट करना पड़ेगा, इसलिए वहां दो बटन बनाए पैच और पुट का। कोई पर्टिकुलर फील्ड को अपडेट करना है तो पैच, और पूरी सारी फील्ड्स के बिहाफ पर आपको एक फील्ड अपडेट करनी है तो पुट। समझ गए बात को?
ये चल नहीं रहा है यार, ये देखना पड़ेगा कैसे नहीं चल। कोई नहीं, इसको मैं अभी करवाता हूँ यार, कल करवाऊंगा फिर इसको, मेरा बैच आ गया, ठीक है बेटा। और इसको मैं देखता हूँ कहाँ एरर आ रही है, एरर ढूंढता हूँ इसको। बाकी तू भी ना रिकॉर्डिंग देखकर ढूंढने की कोशिश करना एरर को, है ना? चलिए। ठीक है ना? मैं रिकॉर्डिंग तेरे को सेंड करता हूँ।